महाराष्ट्र में शरद पवार राजनीति से लेंगे संन्यास। शरद पवार ने कहा अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए, कहीं तो रुकना पड़ेगा। महाराष्ट्र चुनाव में योगी आदित्यनाथ की एंट्री। कोडरमा, बड़कागांव और जमशेदपुर में जनसभा। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी मदरसा एक्ट की वैधता बरकरार रखी। इलाहाबाद हाई कोर्ट का फैसला पलटा। पिछली सुनवाई में सीजेआई बोले थे जियो और जीनो दो। रायबरेली पहुंचे राहुल गांधी। हनुमान मंदिर में की पूजा अर्चना। शहर के डिग्री कॉलेज चौराहा स्थित कलात्मक संरचना का किया लोकार्पण। अल्मोड़ा बस हादसे में 36 लोगों की मौत का मामला। सीएम नामी ने हादसे की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश। पाकिस्तान बढ़ाएगा हरियाणा पंजाब में प्रदूषण। लाहौर का AQI 1700 तक पहुंचा। हवा का रुख बदला तो दोनों राज्यों को होगी दिक्कत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला और बात करेंगे संन्यास का ऐलान, युवाओं को कमान। मुंबई से खबर, राजनीति से संन्यास ले सकते हैं शरद पवार। आपको बता दें कि शरद पवार ने राजनीति से संन्यास के संकेत दिए हैं। शरद पवार ने कहा कि अब नए लोगों को चुनकर आना चाहिए। शरद पवार राजनीति से लेंगे संन्यास। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता चंद्रभान मौर्य मुंबई से जुड़ चुके हैं। चंद्रभान, क्या कुछ जानकारी है? शरद पवार राजनीति से संन्यास ले सकते हैं और उन्होंने साफ कहा कि अब अन्य लोगों को, नए चेहरों को मौका मिलना चाहिए। जी, जिस तरह शरद पवार ने बारामती में पाड़वा के अवसर पे लोगों से संबोधित किया, लोगों से मिलना शुरुआत किया, फिर भाऊबीज के दिन सबको आशा थी कि अजीत पवार घर पे आएंगे, लेकिन अजीत पवार से जब प्रेस का पूछा गया था कि दादा आप भाऊबीज बनाएंगे, तो बोला मेरा भाऊबीज हो गया, मैं लोगों के बीच में हूँ, यही मेरा भाऊबीज है। तो कहीं ना कहीं परिवार की जो दूरी बढ़ रही थी और परिवार को जो एकजुटता करने के पवार साहब का जो प्रयास था वो कहीं खंडित हो रहा था। और अजीत पवार ने जो उन्होंने बोला कि एक ही इंसान सब लेता रहेगा तो हमें कब क्या मिलेगा, कब मौका मिलेगा। तो आज शरद पवार ने जिस तरह का लोगों को संबोधित करके आज बोला कि मुझे अब संन्यास लेना चाहिए। 14 बार मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, 14 बार मुझे लोगों ने भेजा है, लोकसभा, विधानसभा, मुख्यमंत्री, हर तरीके के से मुझे से जिता के भेजा गया है। तो अब मुझे कहीं रुकना पड़ेगा, क्योंकि हर एक इंसान की एक समय सीमा होती है कि उसके बाद उन्हें आराम करना चाहिए, रुकना चाहिए। और मैं चाहता हूं कि मेरे बाद यंग जनरेशन जो है, युवा पीढ़ी, उन्हें ये मौका मिले। युवा पीढ़ी पे जिस तरह उन्होंने तवज्जो दिया, क्योंकि बारामती में फिर से चाचा भतीजे का चुनाव हो रहा है, तो चाचा भतीजे का वो चुनाव और युवा पीढ़ी को आगे करने का जो प्रस्ताव, तो सरासर अजीत दादा के ऊपर उन्होंने टोना मारा कि ताना मारा है कि मैं अब खुद से रिटायर होना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, अगर हम बात करें महाराष्ट्र में चंद्रभान जी चुनाव होने हैं और ऐसे में शरद पवार का राजनीति से संन्यास लेना कितना इफेक्ट करेगा राजनीति को? नहीं, ये एक सहानुभूति की लहर भी हो सकती है ऐसी भी, क्योंकि शरद पवार के चाहने वाले जो हैं, आप लोकसभा चुनाव में भी देख सकती हो, सबको सबसे ज्यादा अगर लोकसभा में किसी को फायदा हुआ पार्टी टूटने के बाद, तो राष्ट्रवादी शरद पवार को हुआ। उनकी सीटें बढ़ी, उनका वोट परसेंटेज बढ़ा, सब कुछ हुआ। तो ये एक तरीके से देखा जाए तो एक सिंपैथी भी लोगों के बीच में जाएगी कि पवार साहब का ये संन्यास ले रहे हैं, तो पवार साहब को लोगों के दिल में जो सहानुभूति है, तो इसमें वो परसेंटेज उनका बढ़ने का चांसेस इसमें हो सकता है। शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें आपको कि शरद पवार ने कहा है कि नए लोगों को चुनकर आना चाहिए और जैसा कि हमारे संवाददाता कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं सिंपैथी गेन करने के लिए भी उनका एक स्टंट हो सकता है।
और अब बात करेंगे सरकार को झटका, फैसला अटका। यूपी मदरसा एक्ट को लेकर बड़ी खबर सामने आई। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं, यूपी मदरसा एक्ट संवैधानिक रूप से सही है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला सुनाते हुए उत्तर प्रदेश मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और इस कानून को साल 2004 में मुलायम सिंह यादव के मुख्यमंत्री रहते राज्य सरकार ने पास किया था। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को संवैधानिक बताया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को पलट दिया है। कोर्ट के इस अहम फैसले से उत्तर प्रदेश में संचालित होने वाले 16,000 से अधिक मदरसों को राहत मिली है। राज्य में ये मदरसे चलते रहेंगे। इस फैसले से इन मदरसों में पढ़ने वाले करीब 17 लाख छात्रों को भी राहत मिली है। बता दें कि इससे पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी मदरसा बोर्ड एक्ट को असंवैधानिक बताते हुए सभी छात्रों का दाखिला समान स्कूलों में करवाने का आदेश दिया था। मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। मदारिस अरबिया के लिए जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है, अगर से फैसला इसके खिलाफ आ जाता तो हमारे मदारिस अरबिया के ऊपर बहुत बड़ी इस वक्त एक अहम जिम्मेदारी ये थी कि उन लोगों को कहाँ एडजस्ट किया जाए जो मदारिस अरबिया में पढ़ा रहे हैं, और बेरोज़गारी का स्तर और बढ़ जाता। मदारिस अरबिया का अहम योगदान है, मुल्क की आज़ादी में अहम योगदान है। इसके अलावा मदारिस अरबिया ने हमें IAS, PCS, IPS, गवर्नर्स, मिनिस्टर्स दिए हैं, और मदारिस अरबिया ने जिस तरीके से मुल्क को संवारने में, मुल्क को सजाने में अहम भूमिका अदा की है, मैं सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का तहे दिल से वेलकम करता हूं, स्वागत करता हूं और सुप्रीम कोर्ट को सैल्यूट करता हूं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता दीपक हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दीपक, क्या कुछ जानकारी है? सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को संवैधानिक करार दिया है और जो 16,000 मदरसे यूपी में संचालित है वो ऐसे ही संचालित रहेंगे। जी, हम आपको बता दें कि आज सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला लेते हुए इलाहाबाद कोर्ट का जो फैसला था उसको पलटते हुए कहा है कि जो अधिनियम 2017 का जो एक्ट है वो असंवैधानिक नहीं है, वो संवैधानिक है। और सुप्रीम कोर्ट इसी पर आज फैसला सुनाते हुए इलाहाबाद कोर्ट के जो है फैसले को साफ तौर पर इसे खारिज कर दिया। हम आपको बता दें कि इससे पहले जो इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस जो एक्ट है मदरसा एक्ट 2004 को उसको असंवैधानिक बताया था, और जिसकी सुनवाई आज मुख्य न्यायाधीश धनंजय भाई चंद्र नायडू की पीठ ने करते हुए कहा कि ये जो एक्ट है वो असंवैधानिक नहीं है, वो संवैधानिक है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि ये जो सरकार है वो शिक्षा नियम बना सकती है, और साथ में जो है और इसमें किसी भी छात्र को धार्मिक शिक्षा के लिए बाध्य नहीं किया जाता। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मदरसे हैं वो फाजिल और काजिल जैसी डिग्रियां नहीं दे सकते हैं जो UGC अधिनियम के विपरीत है। जी बिल्कुल दीपक, लगातार प्रतिक्रियाएं भी आ रही हैं इस पर। जिस तरीके से मदरसा बोर्ड के जो संचालक हैं उनकी भी प्रतिक्रियाएं इस पर आ रही हैं, काफी खुश नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल जी, इस ये कोर्ट के फैसले आने के बाद जितने भी वहाँ के जो मदरसे हैं, वहाँ पर जो 16,000 लगभग के मदरसे हैं, अब उनको वहीं पर उनको रहकर, लेकिन साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जो मदरसे उनको थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए और वहाँ पर जो पढ़ाई है उसको भी थोड़ा सा एक स्तर जो है उसका अच्छा होना चाहिए। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो मदरसे वहाँ पर जो संचालित हैं उसमें सरकार भी उन पर थोड़ा सा ध्यान दे, जिससे कि उन मदरसों का संचालन अच्छी तरीके से हुए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा है कि मदरसों लाडी को खत्म करना नहीं, बल्कि उनको एक थोड़ा सा उनके साथ में एक अच्छी देखभाल की जरूरत है, और इसी चीज को लेकर जो है वहाँ पर काफी लोग हैं जो मदरसे को जो संचालित कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं वो लोग भी फैसले से कहीं ना कहीं खुश भी नजर आ रहे हैं। और साथ ही साथ जो असंवैधानिक जो इलाहाबाद कोर्ट ने जो फैसला सुनाया था उसका सुप्रीम कोर्ट ने पलटते हुए संवैधानिक भी करार दिया। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए। और बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को पलट दिया है और उन्होंने साफ तौर पर मदरसा एक्ट को कहा है कि ये संवैधानिक है। साथ ही साथ अब आपको बता दें कि जो 16,000 मदरसे संचालित हैं उन्होंने कहीं ना कहीं राहत की सांस ली है।
और सीधे आपको झारखंड के जमशेदपुर ले चलते हैं, जहां पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे सुन लेते हैं। जो उत्साह झारखंड के अंदर है, जैसे हरियाणा की जनता जनार्दन ने तय किया कि हमें डबल इंजन की सरकार लानी है, ऐसे ही झारखंड का उत्साह बताता है कि झारखंड में भी डबल इंजन की एनडीए की सरकार प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में अवश्य आएगी। और उसी के लिए जमशेदपुर इस्पात नगरी में आपका आह्वान करने के लिए मैं आया हूं। बहनों और भाइयों, मैं अभी कुछ देर पहले हजारीबाग में था। वहां पर मुझे लोगों ने बताया कि जब से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा और इंडी गठबंधन की सरकार झारखंड के अंदर आई है, तब से इसने यहां पर घुसपैठ प्रारंभ करवा दिया है। यहां की डेमोग्राफी को चेंज करना प्रारंभ कर दिया है। और यही नहीं, चाहे वह दुर्गा पूजा हो या रामनवमी के जुलूस, उन पे पथराव होते हैं। शासन भी हमारे जुलूस और हमारी शोभा यात्रा को निकालने से रोकती है और उपद्रवियों को प्रश्रय देती है। तो मैंने उन लोगों से कहा, ये पत्थरबाज हो या उपद्रवी, इन सब का उपचार केवल एक है, और वह है भाजपा को लाइए और सुरक्षित यात्रा को आगे बढ़ाइए। बहनों और भाइयों, कोई संदेह नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एक नए भारत का दर्शन कर रहा है, जिसमें समृद्धि भी है तो सुशासन भी है, जिसमें विकास भी है और विरासत भी है। कभी कभी लोगों को लगता है कैसे होगा, वैसे ही होगा जैसे एक कांग्रेस और इंडी गठबंधन के लोग क्या कहते थे, कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं। क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। और जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर भाजपा की सरकार बनी, मात्र 2 वर्ष में 500 वर्षों की समस्या का समाधान हुआ और भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया। 22 जनवरी 24 को आपने देखा होगा, प्रधानमंत्री मोदी जी के कर कमलों से भगवान श्री राम अपनी जन्मभूमि पर फिर से विराजमान हो गए। कौन ऐसा भारतीय होगा जिसका सीना गर्व के साथ न फूला हो? सबने इस बात का एहसास किया है, ये नया भारत है, जो बोलता है वह करता है, और जितना करता है उतना ही बोलता है। अयोध्या में राम मंदिर का विवाद जब न्यायालय में था, तब ये पत्थरबाज कहते थे कि अगर अयोध्या का फैसला हुआ तो खून की नदियां बहेंगी। हमने कहा वे गफलत में हो, ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है, खून की नदियां नहीं बहने देता है। जो निर्दोष नागरिकों को, निर्दोष हिंदुओं को छेड़ता है, उसको छोड़ता नहीं है।
और बहन और भाइयों, आज आप देखते होंगे यूपी में नो कर्फ्यू, नो दंगा, सर्वत्र है चंगा। वहां आज कुछ भी दंगा नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। बड़ी बड़ी शोभा यात्रा वहां निकलती है। हमारे जो माननीय करमवीर जी हैं, संगठन महामंत्री के रूप में यहां काम कर रहे हैं। ये इससे पहले यूपी में ही संगठन महामंत्री के रूप में काम करते थे और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं। वहां पर 4 करोड़ लोग कांवड़ यात्रा में भाग लेते हैं। 4 करोड़ लोग। बहनों और भाइयों, ये 4 करोड़ शिव भक्त कांवड़ यात्रा निकालते हैं। याद करिए, 2017 के पहले सरकारें नहीं निकालने देती थी और जैसे हम लोग आए, हमने कहा भी कांवड़ यात्रा तो हम निकालने देंगे। लोगों ने कहा दंगा हो जाएगा। हमने कहा एक बार आर पार हो ही जाए, देखा जाएगा। और बहन और भाइयों, आप देखते होंगे 4 करोड़ लोग जाते हैं, तिनका नहीं हिलता और उल्टा हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करके पूरी यात्रा निकाली जाती है। आपने देखा होगा पिछले 10 वर्ष में मोदी जी के नेतृत्व में कितना परिवर्तन हुआ। बिना भेदभाव के शासन की योजना का लाभ। एक और मोदी जी के नेतृत्व में सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ एनडीए सरकार कार्य कर रही है। न गांव, न गरीब, न किसान, न नौजवान, न क्षेत्र, न भाषा, न जाति, इसके नाम पर कोई भेदभाव किसी के साथ नहीं। सबका साथ और सबके विकास के भाव के साथ देश के अंदर 4 करोड़ गरीबों के मकान बन गए। 10 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय बन गए। 10 करोड़ गरीबों को उज्ज्वला योजना के फ्री में कनेक्शन उपलब्ध हो गए। 4 करोड़ गरीबों को निःशुल्क विद्युत के कनेक्शन मिल गए। बहनों और भाइयों, 50 करोड़ लोगों को आयुष्मान भारत की सुविधा का लाभ मिल गया। और यही नहीं, कोरोना में जब पूरी दुनिया पस्त थी, तब मोदी जी ने उस समय पूरे दुनिया के लोगों के सामने भारत का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। और यहाँ पर आप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को झारखंड से सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित किया। और अब बात करेंगे तांत्रिक सनक और हत्या। वाराणसी में एक युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों की गोली मारकर हत्या कर दी और फरार हो गया। आपको बता दें कि भेलूपुर थाना अंतर्गत भदैनी क्षेत्र में राजेंद्र गुप्ता नामक युवक ने अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया। घटना की सूचना के बाद पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंची। आपको बता दें कि पति पत्नी के बीच साल भर से विवाद चल रहा था। पति राजेंद्र गुप्ता और पत्नी नीतू गुप्ता विवाद की वजह से अलग अलग रहते थे। मंगलवार सुबह राजेंद्र गुप्ता की मां ने जब दरवाजा खटखटाया और दरवाजा नहीं खुला, तब पड़ोसियों को बुलाया गया। उसके बाद दर्दनाक घटना सामने आई। मरने वालों में 25 साल का बेटा, 15 और 16 वर्ष की 2 बेटियां, इसके अलावा नीतू गुप्ता की उम्र 42 वर्ष बताई जा रही है। डीसीपी काशी जोन गौरव बंसवाल ने आरोपी राजेंद्र गुप्ता फरार है, उसकी गिरफ्तारी के लिए कई टीमें लगाई गई हैं। धरपकड़ की कोशिश जारी है। पुलिस को प्रारंभिक जांच में भी पता चला है कि राजेंद्र गुप्ता किसी तांत्रिक के संपर्क में था। तांत्रिक ने उसे बताया कि पत्नी और बच्चों की वजह से उसकी किस्मत नहीं खुल रही है। अब पुलिस राजेंद्र गुप्ता के साथ उस तांत्रिक की भी तलाश कर रही है। आरोपी राजेंद्र का आपराधिक इतिहास रहा है, वो पहले भी हत्याएं कर चुका है। वो जेल से सजा काटकर बाहर आया था। मृतका उसकी दूसरी पत्नी थी। पड़ोसियों ने बताया कि आरोपी 20 साल पहले भी हत्या कर चुका था और वो जेल से सजा काटकर बाहर आया था। सुबह 11:30-12 बजे के
बीच में एक 112 पे सूचना प्राप्त हुई थी कि जिसमें बताया गया था एक ही परिवार के 4 लोगों की हत्या कर दी गई है गोली मार के। इसी में जब पुलिस मौके पर पहुंची तो यहाँ पे वृद्ध माता जी हैं जो रहती हैं, इन्होंने बताया कि जो इनके बेटे हैं जो इनके साथ बच्चों के साथ और पत्नी के साथ उनका विवाद चल रहा था और उसी कले में उसी संभावना है कि उन्होंने ही इनकी गोली मार कुल कितने लोगों का मर्डर हुआ, किस वेपन से हुआ और क्या उम्र थी इनकी? ये जो पत्नी है जिनका मर्डर हुआ है ये लगभग 45 साल है और बेटी 16 साल की थी, बेटा 15 साल और जो बड़ा बेटा है वो 25 साल का था और पिस्टल से गोली चलाई गई है प्रथम। घटना का कारण क्या है? इसमें पुलिस जांच कर रही है कि क्या विवाद का कारण रहा है। इसमें प्रॉपर्टी एंगल भी आ सकता है और जो पूर्व में इनका आपराधिक इतिहास रहा है उस पर भी खंगाला जा रहा है कि क्या रहा। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के संवाददाता विक्की हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विक्की, क्या कुछ जानकारी है इस पूरी घटना को लेकर? बिल्कुल, ऐसे आपको बता दें कि वाराणसी के थेलुपुर क्षेत्र के भदैनी के क्षेत्र का ये मामला है जो आज एक ही परिवार के जो 4 लोगों की हत्या कर दी गई है। जो फरार चंद्र जो पति है राजेंद्र गुप्ता बताया जा रहा था, उसने अपने 2 बेटों समेत पत्नी समेत एक बच्ची के साथ ही जो है हत्या कर दिया और बंदूक से जो हत्या की है। और ये सनक बताई जा रही है जिसको इनको बताया जा रहा है कि किसी तांत्रिक से मिले थे और वो तांत्रिक द्वारा इनको बताया गया था कि आपकी पत्नी जो कहीं न कहीं आपकी जो तरक्की में बाधा पड़ रहा है और इसके चलते इन्होंने आज सुबह जो 4 बजे भोर में जो है अपने दोनों बेटे समेत और एक बेटी के साथ ही पत्नी की भी हत्या कर दी गोली मारकर, जिसके बाद मोहल्ले में जो है सनसनी फैल गई। मैं इस समय मौके बाजार पे मौजूद हूँ, यही वो क्षेत्र, यहाँ पे सारे आला अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे एडीसीपी काशी जोन, कमिश्नर वाराणसी, जिला अधिकारी सभी लोग यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पे जो अभी जो शव को फॉरेंसिक टीम जो है अपने अपने तरीके से पड़ताल कर रही है और हालांकि किसी के ऊपर जाने की इजाजत नहीं है। जो शव है उसको जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाएगा। फिलहाल अभी जो शिनाख्त कर रही है पुलिस टीम। और साथ ही आपको बता दें कि वाराणसी कमिश्नर ने इसके लिए टीम गठित की है और सूचना सूत्रों से ये मिली जो अज्ञात जो फरार आरोपी है राजेंद्र गुप्ता, उसको जो है इनकाउंटर में मार गिराया गया है छतरपुर थाना अंतर्गत। अभी ऐसी सूचना मिल रही है। जी बिल्कुल विक्की, अगर हम बात करें तो परिजनों का क्या कुछ कहना है इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, बिल्कुल परिजन का कहना है कि पहले भी इन्होंने जो है अपने पिता और एक गार्ड की हत्या कर चुके थे लगभग 95 आज से 10 साल पहले, जिसकी वो सजा भी काट रहा था। फिलहाल जो है पेरोल पे वो बाहर आए थे और पेरोल पे बाहर आने के बाद वो रह रहे थे और हालांकि जिस मकान में वो रह रहा था उसमें 20 परिवार किराएदार और भी रहते, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। और ये तड़के सुबह 4 बजे की घटना है जब वो बंदूक से जो है पिस्टल से जो है 4 लोगों की हत्या करता है और फिलहाल वो फरार हो जाता है मौके से। फिलहाल जो है अभी पूरी शिनाख्त कर रही है पुलिस, वाराणसी पुलिस कमिश्नर टीम, और जो बताया जाता है कि उसको इनकाउंटर में मार गिराया गया है, वहाँ सारी टीम जो है पहुंच रही है और जब जैसे होगा तो आपको साझा किया जाएगा। बिल्कुल विक्की, ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ पर जो मृतका थी वो अपने पति से अलग रह रही थी, उसके बावजूद भी राजेंद्र ने घर में घुसकर गोली मारकर हत्या की। जी बिल्कुल, देखिए प्रथम दृष्टया ये भी खुलकर बात सामने आ रही थी। इसकी ये दूसरी शादी थी जो रितु गुप्ता बताई जा रही है, जिसका ये दूसरी शादी थी। उनकी प्रथम पत्नी कहीं और रहती है वो दूसरे क्षेत्र में, और ये दूसरी शादी तो प्रथम पत्नी से भी कुछ बच्चे हैं उनके, उनको भी इन्होंने पहले भी हत्या किया जा चुका इनके द्वारा, और ये दूसरी पत्नी थी जिनके साथ वो रहता है। इसके अलावा वो तीसरी शादी के फिराक में था और तांत्रिक या ज्योतिष कह लें जिसके भ्रामक उसमें ये फंस चुके थे राजेंद्र गुप्ता, और उनका ऐसा मानना था कि अगर ये मेरी पत्नी मेरे बच्चे जो मेरे सफलता में जो है बाधा पड़ेंगे, तो इसको देखते हुए उस सनक के कारण जो है आज वो सुबह 4 बजे जो है अपने बेटे, बेटी, पत्नी सभी को जो है मार गिराया। जी शुक्रिया आपका जानकारी साझा करने के लिए विक्की। और बता दें आपको कि फिलहाल आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस, हत्या कर आरोपी फरार हुआ है। और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके से जाए ब्लॉक स्थित काली माता मंदिर के पास बीती रात हुए पथराव को सामुदायिक रूप देने की कोशिश करने वालों को पुलिस ने तलाश शुरू की है। डीसीपी अभिषेक दानिया ने सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो को बेबुनियाद बताया है और दावा किया है कि पथराव करने वालों सहित भ्रामक वीडियो वायरल करने वालों की पहचान कर तलाश की जा रही है। 8:15 बजे हमें एक पीसीआर कॉल मिलती है जिसमें ये बताया जाता है कि मंदिर परिसर के पास कुछ पथराव हो रहा है।
इस पर तुरंत महिंद्रा पार्क की टीम मौके पे पहुंचती है और वहां पर वेरिफिकेशन करती है, जिसमें ये पता लगता है कि दो ग्रुप्स जो कि सेम रिलीजन को बिलोंग करते हैं, इनफैक्ट सेम कम्युनिटी के हैं, और जिसमें ज़्यादातर सभी जुवेनाइल्स हैं, वो आपस में झगड़ा कर रहे थे, जिसके बाद उन्होंने पत्थरबाजी करी। पत्थरबाजी करते करते कुछ उसमें से एक ग्रुप है जो मंदिर की परिसर के अंदर आ जाता है और वहाँ से पथराव करता है। इसके बाद तुरंत जब मौके पे पुलिस पहुंचती है, इसमें तफ्तीश शुरू करते हैं, जिसमें ये पता लगता है कि इसमें जो दो ग्रुप्स हैं इनका पहले भी आपस में झगड़ा रहा है। इसमें से तकरीबन 3 ऐसे जुवेनाइल्स हैं जो CCL है, जिनके अगेंस्ट पहले भी FIR हुई है, और इसी रंजिश में इन्होंने कल आपस में झगड़ा किया और झगड़े में पथराव किया। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल के सालों में जॉर्जिया प्रांत की राजधानी अटलांटा में मंदिरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 100 से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें प्रमुख BAPS स्वामीनारायण मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2007 में हुई थी। देखिए रिपोर्ट। अमेरिका में प्रवासी भारतीयों की संख्या लगातार बढ़ रही है। हाल के सालों में जॉर्जिया प्रांत की राजधानी अटलांटा में मंदिरों की संख्या में भारी बढ़ोतरी हुई है। यहाँ 100 से ज्यादा मंदिर हैं। इनमें प्रमुख BAPS स्वामीनारायण मंदिर भी शामिल है। इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा 2007 में हुई थी। फिलहाल के लिए अगर बात करें तो करीब 1500 से भी ज़्यादा फैमिलीज़ यहाँ पे जुड़े हुए हैं, और वो जो हिंदू इंडियन कम्युनिटी की संख्या यहाँ पे बढ़ती जा रही है। तो अगर शायद आपको पता हो तो पूरे अटलांटा मेट्रो एरिया में BAPS तो वैसे सबसे बड़ा मंदिर है, लेकिन कई और इंडियन टेम्पल्स यहाँ पे अभी कंस्ट्रक्ट होते जाते हैं, जो एक कम्युनिटी के लिए भी बहुत बड़ी बात है। और यहाँ के जो हिंदू जो यहाँ पे रहते हैं, सनातन धर्म के मानने वाले, सनातन धर्म को मूल्यवान समझने वाले जो लोग हैं, उनके लिए भी एक बहुत बड़ी बात है। अल्फारेटा और जॉन्स क्रीक जैसी जगहों पर दर्जनों मंदिर हैं, जहां रोजाना सैकड़ों श्रद्धालु पूजा करते हैं। Over the past 15-20 years, we have seen a lot of temples with, say for example, southern Indian culture, especially over the past 20 years, we have seen a lot of southern Indians coming to area, primarily the IT people, and as a result, what we have noticed is that temples with the southern Indian origin, the Tirupati temples and the Mahalakshmi temples and the Venkateshwar temples, we have seen an increase in those temples, and the devotees also quite many. दिलचस्प बात है कि शहर के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में हनुमान मंदिर इसलिए बनाया क्योंकि वहां किराना का कारोबार नहीं फल फूल रहा था। जब लोग मंदिर में आने लगे तो कॉम्प्लेक्स का विस्तार करने का फैसला किया गया। उपनगरों में भी कई मंदिर बन रहे हैं। अटलांटा में प्रवासी भारतीयों की आबादी तेजी से बढ़ रही है। इसका गवाह है वे मंदिर जो सांस्कृतिक केंद्र का भी काम करते हैं। हमीरपुर से खबर, जहां पर यातायात जागरूकता माह का शुभारंभ हुआ है। पुलिस अधीक्षक दीक्षा शर्मा ने शुभारंभ किया। जागरूकता रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सदर विधायक नियम घनश्याम मेड़ा मौजूद रहे। जागरूकता रैली में विभिन्न स्कूलों के बच्चे भी शामिल हुए। बच्चों ने स्लोगन को हाथों में लेकर लोगों को जागरूक किया। जनता को यातायात नियमों के लिए जागरूक किया गया।
लखनऊ से खबर जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया हाई कोर्ट का फैसला। कहा मदरसा एक्ट संविधान का उल्लंघन नहीं है, संवैधानिक रूप से मदरसा एक्ट को सही ठहराया गया है। आज का दायर होने के बाद से ही सभी की इस पर निगाहें टिकी थी। आज सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा एक्ट को अपने निर्णय में संवैधानिक माना है और ये कहा है कि हाई कोर्ट ने जिन बिंदुओं पे इसे असंवैधानिक घोषित किया था वो सही नहीं है। उत्तर प्रदेश सरकार बार बार हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट में ये कोशिश कर रही थी कि मदरसा एक्ट असंवैधानिक है और सभी मदरसे बंद हो जाएं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मदरसा एक्ट संवैधानिक दायरे में है और उसे जारी रखना चाहिए। लेकिन वर्तमान भाजपा सरकार बार बार कानून का उल्लंघन करती है, संविधान का उल्लंघन करती है। मदरसा बोर्ड उत्तर प्रदेश के सरकारी कर्मचारी चलाते हैं, सरकारी अधिकारी चलाते हैं जो राज्य सरकार के होते हैं। इन्हीं के अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी जिलों में होते हैं जो उसको मॉनिटर करते हैं। उसके बाद सरकार का ये कहना कि मदरसों पे सरकार का नियंत्रण नहीं है, ये बहुत ही बुनियादी गलती थी सरकार की। इसलिए सरकार को आज सुप्रीम कोर्ट में मुंह की खानी पड़ी है। हम लोग सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हैं और खुशी जाहिर करते हैं। अमरोहा में नहीं थम रही चोरी की घटनाएं, चोरों ने घर को बनाया अपना शिकार। पड़ोस की सीढ़ी लगाकर घर में घुस गए चोर। बता दें कि सोने चांदी के जेवर सहित 3 लाख की चोरी हुई। 25 अक्टूबर को चोरों ने सोने घर में की थी चोरी। 11 दिन के बाद चोरी घटना का नहीं हुआ खुलासा। चोरों ने दूसरी घटना को अंजाम दिया। गजरौला के मोहल्ला जलाल नगर का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। पड़ोस की सीढ़ी लगाकर घर में घुसे चोर। रात में गए थे भैया, सब सामान ले गए हमारे। कितने चोर थे? 2 ही देखे घर में तो, और बाहर थे। अच्छा, घर में कैसे पहुंचे हो? पड़ोस की सीढ़ी उठाई, पड़ोस में से फिर वहाँ लगाई बाहर, हमारी बाहर की तरफ, बाहर की साइड में, जीने की साइड। और फिर जब अंदर आए, वो मेरी बेटी यहीं सो रही थी। यहाँ से उसने जब देखा है तो वो यहाँ से भागे। उसने जब धुंध मचाया हमें, हम उठ गए, फिर सारे भग गए वो यहाँ से। अच्छा, तो क्या सामान सारा यहाँ से ले गए। क्या सामान ले गए? मेरी बेटी की 4 कंगन है, 2 झुमकी हैं, 2 जोड़ी पायल हैं। 1 जोड़ी पायल मेरी है, 4 चूड़ी है मेरी चांदी की, और सोने के कुंडल है। फर्रुखाबाद से खबर जहां पर सड़क हादसे में बाइक सवार 2 लोग घायल बताया जा रहा है। बाइक सवार युवकों को अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी। घायल जिला अस्पताल लोहिया से हायर सेंटर रेफर किया गया है। ग्राम चाचूपुर निवासी है घायल भैयालाल व गोपाल गांव से निकटवर्ती कस्बा जा रहे थे दोनों युवक। देर रात गांव लौटते वक्त हुआ हादसा।
ललितपुर से खबर, विद्युत चेकिंग के दौरान विद्युत टीम पर हुआ हमला। JTZ2 विद्युत टीम पर दबंगों ने हमला कर दिया। सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने का दबंगों का हमला। बकाया राशि अवैध कनेक्शन हटाने पर दबंगों ने हमला किया। जनपद में जूनियर इंजीनियर के साथ हुई दूसरी घटना। सरकारी कर्मचारियों को जिले में कार्य करना पड़ रहा मुश्किल। कर्मचारियों ने न्याय न मिलने तक कार्य न करने की चेतावनी दी है। आज सुबह राजस्व वसूली कार्य पर नजर बाजार की टीम मोहल्ला चौबियाना में गई हुई थी। वार्ता करने के बाद मैं भी साइट पर पहुंचा। दूसरा तीसरा परिसर ही चेक कर रहे थे जिस पर बकाया चल रहा था। हम उनसे बकाया जमा करने की अपील कर रहे थे। इतने में ही एक व्यक्ति जिनका बकाये पे पहले से संयोजन जो है मीटर फाड़ रखा है, वो दोनों भाई आए, रोशन कुशवाहा और राजेश कुशवाहा पुत्र अन्नू कुशवाहा। इन दोनों ने आते ही बिना कुछ पूछे स्टाफ के साथ मारपीट, मेरे साथ धक्का मुक्की और TG2 के तो इतना मारा के कपड़े बड़े फाड़ दिए। ये घटना वहाँ पर घटित हुई जिससे कार्य उसी समय रुक गया। स्टाफ ने वीडियोग्राफी करने की कोशिश की, बनाई भी, तो इन लोगों ने जबरन मोबाइल छीन करके सबसे हमसे मोबाइल छीन के वीडियो डिलीट कर दी। क्या है क्या कार्रवाई यह है कि स्टाफ सदमे में है। अगर हमें पुलिस कार्रवाई करनी है, तहरीर देने जा रहे हैं। इस प्रकार अगर ऐसी घटनाएं होती रहीं तो हम इतनी दूर से यहाँ पड़े हैं, कैसे नौकरी कर पाएंगे? ये तो संभव ही नहीं हो पाएगा। हम सरकारी कार्य कर रहे हैं, सरकार के लिए कार्य कर रहे हैं, और ये लोग आके इस तरह से हम लोगों को मारे पीटे, और कैसे कर पाएंगे? अम्बेडकर नगर से खबर, जहां पर DMSP सिविल शिवपाल सिंह यादव ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने की उठाई मांग। सपा नेताओं को जानबूझकर परेशान करने का आरोप है। जिले के कटहरी विधानसभा सीट पर हो रहा है चुनाव। सत्तारूढ़ दल को लाभ चुनावी पहुंचाने का आरोप लगाया है। जिलाध्यक्ष JB यादव सहित सांसद व विधायक मौजूद रहे। ये नीचे स्तर के अधिकारियों की शिकायतें थी, गांव-गांव जा रहे हैं और जनता को धमका रहे हैं। खासकर समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन के लोगों को धमका रहे हैं। और पुलिस में ऐसो जा रहे हैं, धमका रहे, कह रहे हैं कि तुमने अगर समाजवादी पार्टी को वोट दिया तो तुम्हारे खिलाफ FIR करेंगे, इतने मुकदमे ला देंगे हमारे नेताओं से भी। तो हम ये शिकायतें करने आए थे कि निष्पक्ष चुनाव हो, पारदर्शी चुनाव हो, ये शिकायतें सब करने आए थे। क्या आश्वासन मिला? जनता का कहीं पर भी समाजवादी पार्टी के साथ उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं हुई। आश्वासन क्या मिला प्रशासन की तरफ से? उन्होंने ये आश्वासन तो दिया निष्पक्ष होकर के। आगरा से खबर, जहां पर विमान क्रैश मामले में एयरफोर्स जांच टीम गठित की गई। रक्षा मंत्रालय की तरफ से जांच टीम की गई गठित। मौके पर पहुंची टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है। मौके पर निरीक्षण कर जांच पड़ताल शुरू की गई है। एयरफोर्स जवानों की घटनास्थल पर की गई तैनाती। टीम ने प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ किया। थाना कबरोल के में 19 लड़ाकू विमान हुआ था क्रैश।
और यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जो लास्ट होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।